Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the another chemical property of carboxylic acids, that is the formation of esters. Formation of esters from carboxylic acids. एक्चुअली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, जिनको हमने चार हेड्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें से हमने एक पहला पढ़ा हुआ है रिएक्शन बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन, वो हमने पढ़ा हुआ है। दूसरी कैटेगरी हम डिस्कस करने जा कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप एज ए होल। हम सेकंड कैटेगरी ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, रिएक्शंस बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सल ग्रुप एज ए होल। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में बोला है बाय सूटेबल मेथड्स कल हमने बोला हुआ है, कल हमने डिस्कस किया हुआ है। By suitable methods, this hydroxyl group of carboxylic acid can be replaced by other atom or group of atom, but by suitable methods, this OH group can be replaced। ये OH group जो होता है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं Cl से, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं OR से, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं NH2 से, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं OCOR से। अगर हमने हाइड्रोक्सल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है, अगर हमने इसको रिप्लेस किया Cl से तो हमारा एसिड क्लोराइड बन जाएगा, जो हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। अगर हमने OH को रिप्लेस किया OR से तो हमारा एस्टर बन जाएगा, जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे हमने बोला था ये जो रिएक्शंस होती है जिनमें OH ग्रुप एज ए होल यानी कि हाइड्रोक्सल ग्रुप एज ए होल इन्वॉल्व होता है, इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स होता है, इसमें हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स होता है और फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स होता है। वही रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। कल हमने ये वाला सेकंड क्लास ऑफ रिएक्शन जो है यानी कि जिसमें OH ग्रुप एज ए होल इन्वॉल्व हो रहा है, जिसमें बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप ब्रेक हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये वाली रिएक्शन में बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड OH ब्रेक हो रहा है और फिर नया बॉन्ड बन रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, कार्बन और OR के बीच में। यही रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से हमने कल पढ़ा था, पहली रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिसमें हमने बोला था फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय Cl, ये हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ दिस OH बाय OR। हाइड्रोक्सल ग्रुप को रिप्लेस करेंगे अल्कोक्सी ग्रुप को, अल्कोक्सी ग्रुप से। यहां पे हम लिखेंगे दैट इज रिएक्शन विद अल्कोहल्स। यहां पे आप रिएक्शन कर सकते हैं अल्कोहल्स के साथ, जिसको आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्कोहल्स। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करा लेंगे अल्कोहल के साथ तो आपका एस्टर बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली रिएक्शन में होता क्या है, इसमें एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड बन जाता है कार्बन और अल्कोक्सिल ग्रुप के बीच में, तो आपका एस्टर बन जाता है। यही हम पढ़ रहे हैं। अगर आप एक और नाम भी इसको देंगे एस्टर्स फॉर्मेशन जो बोलेंगे आप, या रिएक्शन ऑफ विद अल्कोहल्स बोलेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ OH बाय OR। आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप विद एल्कोक्सी ग्रुप दैट इज OR ग्रुप। आप ये भी एक नाम लिख सकते हैं। तो हम यही रिएक्शन आज पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज में हम दूसरा क्लास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग दिस OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें कल हमने पहला प्रॉपर्टी पढ़ा था, कल हमने पहली केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने बोला था फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स और एसाइल क्लोराइड्स। कल हमने इसमें ये पढ़ा था, इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लिया था। आज आप दूसरा मेथड देख लीजिए, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां आप ऐसे लिखेंगे रिएक्शन ऑफ दीस कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अल्कोहल्स। यहां आप ऐसे लिखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ दीस कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय OR ग्रुप, तो आपका एस्टर बन जाएगा। यही हम आज पढ़ रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए।
यहां पे आप देख लीजिए हमारा जो एस्टर बन जाता है, कहां से बनना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनना है। रिमेंबर in these reactions carboxylic acid is treated with alcohol. In these reactions carboxylic acid is treated with alcohol. Remember in these reactions carboxylic acid जो हमारा होता है, यहां पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम ट्रीट करा लेंगे अल्कोहल के साथ। अपॉन ट्रीटमेंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल, ये आपका अल्कोहल रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। जरूरी नहीं है कंसंट्रेटेड H2SO4, आप लिखेंगे HCl भी लिख सकते हैं। रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 और HCl एज कैटलिस्ट, एस्टर्स आर फॉर्मड। रिमेंबर यहां पे आपका एस्टर बन जाएगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, और आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक, फिर से देख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड अपॉन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ sulfuric acid or HCl as catalyst results in the formation of ester along with the release of water molecule. This reaction is called as esterification reaction. ये वाली रिएक्शन को नाम दिया गया है, ये वाली रिएक्शन का एक और नाम दिया गया है, that is esterification reaction. This reaction is commonly called as esterification reaction. This reaction is reversible in nature. Remember ये रिएक्शन जो होती है ये रिवर्सिबल इन नेचर होती है, इसको कैटालाइज करता है हमारा एसिड, क्योंकि एसिड हमारा प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, जो आप अभी मैकेनिज्म में देखेंगे। सिंपल सी बात है, आप यहां पे देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ट्रीट करा लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्शन करा लीजिए अल्कोहल के साथ में, लेकिन कैटलिस्ट यूज कर लीजिए एसिड। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करा लेंगे अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट, आपका एस्टर बन जाएगा। दिस रिएक्शन चूंकि इसमें एस्टर बनता है इसलिए इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी कॉमनली बोला जाता है। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे, अगर इसका आप मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसका, सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, इट इज कैटालाइज्ड बाय एसिड। लेकिन उससे पहले आप इसकी एग्जांपल एक लिख लीजिए। अगर आप एग्जांपल लिखेंगे, दिस इज एसिटिक एसिड, ये हमारा एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड अपॉन ट्रीटमेंट विद मिथेनॉल results in the formation of, in presence of concentrated H2SO4 as catalyst, it will result into the formation of dimethyl ester। ठीक, जरूरी नहीं है, आप यहां पे एक और एग्जांपल लिख सकते हैं। बेंजोइक एसिड को रिएक्शन करा लीजिए मिथेनॉल के साथ, तो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 as catalyst, तो आपका एस्टर बन जाएगा, एरोमेटिक एस्टर बन जाएगा। यह दिस इज द जनरल रिएक्शन, ये इसकी एग्जांपल हो गई। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बिकॉज इसमें हमारा एस्टर बन जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। रिमेंबर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इट इज कैटालाइज्ड बाय एसिड। हो गया। अब आप इसका मैकेनिज्म देख लीजिए। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है इसका आप मैकेनिज्म देख लीजिए। मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसका अगर आप मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये रिएक्शन सिंपल सी रिएक्शन है। पहला स्टेप जो रहता है, पहला स्टेप रहता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है पहले स्टेप में। कैसे होता है अगर आपको पता चलेगा, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहां से एक प्रोटॉन आएगा,
क्योंकि ये प्रोटॉन जो है ये सबको पता है, इट विल बी गिवन बाय एसिड, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। आपने अभी देखा जनरल रिएक्शन में हमने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड, वही एसिड ये प्रोटॉन देगा। ठीक, यहां पे आप देख लीजिए। ठीक, ये प्रोटॉन जाके ऑक्सीजन की जो होती है लोन पेयर, ये उसी को लेगा। ऑक्सीजन पे हमारा लोन पेयर है यहां पे, ये जाके इसी को अटैक करेगा, तो आपका प्रोटोनेटेड एसिड बन जाएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, इतना क्लियर हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल, हमारा अल्कोहल जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। हमारा अल्कोहल जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, वही इसको अटैक करेगा। देख लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इससे क्या बनेगा, इससे हमारा इंटरमीडिएट जो बनना है वो बनना है, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अब दूसरा स्टेप आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय अल्कोहल, दूसरे स्टेप में अल्कोहल यूज हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम अल्कोहल को लेंगे। वी ऑल नो, अगर आपको याद होगा हमने अल्कोहल्स में पढ़ा था, अल्कोहल्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। लेकिन अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स, अदरवाइज दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। यहां पे अल्कोहल हमारा जो है वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। देख लीजिए, यहां पे पॉजिटिव है, यहां से हमारा अल्कोहल आ जाएगा। दिस इज अल्कोहल। ये अल्कोहल जो होता है इट इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ये अपना लोन पेयर यहां पे देगा। ठीक, अगर आपको इतना समझ आ गया तो ये आपकी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। बस इतना सीखना है इसमें। यहां से क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर कार्बन को दे दी, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब आप यहां पे देख लीजिए, देख लीजिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज ये अनस्टेबल रहेगा। ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, यहां से जो प्रोटॉन निकलेगा वो चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और आपका प्रोडक्ट यहां पे बनेगा CH3C, यहां से OH, यहां से OR। ठीक, यहां से बनेगा और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे फाइनल स्टेप में हो जाएगा लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन। यहां से फाइनल स्टेप में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड प्रोटॉन हो जाएगा। फाइनल स्टेप में एक वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा इंटरमीडिएट जो बन गया, ये एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ देगा और साथ में एक प्रोटॉन को छोड़ देगा। देख लीजिए कैसे, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा। ठीक, जब ये नीचे आएगा तो यहां से H पॉजिटिव निकल जाएगा। ये जब नीचे आएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इसकी वजह से यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए, ये नीचे आ गया, यहां से H पॉजिटिव बाहर आ गया। जब ये नीचे आ गया तो कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ये एक लीविंग ग्रुप को, वाटर मॉलिक्यूल को एज लीविंग ग्रुप बाहर छोड़ देगा, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OR डैश, इसी को आप एस्टर बोलेंगे। यहां पे देख लीजिए, जब यहां पे रीअरेंजमेंट हो गया, जब यहां से प्रोटॉन बाहर आ गया, ये प्रोटॉन हम वापस देंगे एस्टर को, जिससे हमने ये पहले स्टेप में लिया था, और ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय द यूज ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल सिंपली न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपली ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो जाती है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। दूसरे स्टेप में हमारा अल्कोहल जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, जाके ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैक करेगा।
ठीक। तीसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, फाइनली थर्ड स्टेप जो होगा यहां पे, जिसको हमने मिंगल किया हुआ है इसके साथ, ये हमारा प्रोटॉन और वाटर मॉलिक्यूल बाहर छोड़ देगा, प्रोटॉन वापस देंगे एस्टर को और वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा एज बाई प्रोडक्ट और आपका एस्टर बन जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में एक और रिएक्शन हम देख लेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। ठीक, मिटा दे, देख लीजिए एक और रिएक्शन इसी कैटेगरी की, सेकंड क्लास ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं, इसी में एक और रिएक्शन देख लीजिए आप। अगर आपको याद होगा हम दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वो केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ऐसी केमिकल रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जिनमें OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा। अभी तक हमने OH ग्रुप को रिप्लेस किया, अगर आपको याद होगा Cl से, अभी तक हमने OH ग्रुप को रिप्लेस किया OR से। अगर हमने Cl से रिप्लेस किया तो फॉर्मेशन आपका साइल क्लोराइड बन गया, अगर हमने OR से रिप्लेस किया तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बन गया। अब हम OH ग्रुप को रिप्लेस करने जा रहे हैं NH2 से, ये वाली रिएक्शन में हमारा अमाइड बन जाएगा, वही हम लिखेंगे, दिस इज द थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन ऑफ दिस कैटेगरी, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स लिखेंगे यहां पे, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां हम ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन विथ अमोनिया लिखेंगे, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, या ऐसे लिखेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय NH2, रिप्लेसमेंट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप बाय NH2 ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट मेथड नाम लिखा हुआ है, बट दे आर सेम। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद अमोनिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय NH2 ग्रुप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। यहां पे आप ध्यान से देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ट्रीटमेंट विद, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिया, carboxylic acids upon treatment with ammonia results in the formation of ammonium salts, results in the formation of ammonium salts which upon heating gives amides। सिंपल सी बात है। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म, यहां पे इंटरमीडिएट बन जाता है अमोनियम साल्ट, टू फॉर्म अमोनियम साल्ट विच अपॉन हीटिंग गिव्स अमाइड लाइक दिस। यहां पे आप ध्यान से देख लीजिए, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको रिएक्शन करा लेंगे अमोनिया के साथ, ये आपके अमाइड बना, अमोनिया साल्ट बनाएंगे। यही अमोनिया साल्ट को अगर आप हीट करेंगे तो यह आपका अमाइड बनाएगा। देख लीजिए, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप रिएक्शन करा लीजिए अमोनिया के साथ, तो ये आपका बनाएगा अमोनियम साल्ट, ये बन गया आपका अमोनियम साल्ट, ये आपका अमोनियम साल्ट बन गया। अगर आप अमोनियम साल्ट को थोड़ा बहुत हीट करेंगे, इसी अमोनियम साल्ट को आप थोड़ा बहुत हीट कर लीजिए, अपॉन हीटिंग ये आपका अमाइड बनाएगा RCONH2, यानी कि ये आपका अमाइड बनेगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। वही हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स upon treatment with ammonia results in the formation of ammonium salt which upon heating loses water molecule to form amide। यहां आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स upon treatment with ammonia या upon heating with ammonia results in the formation of amide,
results in the formation of amide along with the loss of water molecule। एक ही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड सीधे बनाएगा अमाइड by the loss of water molecule, एक ही बात है। दिस इज द जनरल रिएक्शन। इसका आप एग्जाम्पल भी एक लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। फिर से देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन रिएक्शन विद अमोनिया रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया साल्ट, अमोनियम साल्ट विच अपॉन हीटिंग गिव्स अमाइड। यहां डायरेक्टली हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिया गिव्स अमाइड अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ वाटर। ठीक, अगर एग्जाम्पल हम लेंगे इसकी, तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम एसिटिक एसिड। दिस इज एसिटिक एसिड अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिया, अपॉन हीटिंग विद अमोनिया गिव्स एसिटामाइड अलॉन्ग विद वाटर। अगर आप ऐसे लिखेंगे बेंजोइक एसिड, एक और एग्जाम्पल, benzoic acid upon reaction with ammonia gives benzamide along with the release of water molecule। this is the example। कोई और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये इसकी जनरल रिएक्शन हो गई, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका मैकेनिज्म भी बहुत सिंपल है, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। देख लीजिए, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूं मैकेनिज्म का। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको रिएक्शन करा लीजिए अमोनिया के साथ। देख लीजिए, ये H जो होता है ये एसिडिक होता है, ये एज H पॉजिटिव रिलीज होता है। ये क्या करेगा, H के साथ रिएक्शन करेगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। N ने अपनी लोन पेयर इसको दे दिया, N बन जाएगा पॉजिटिव NH4, ये आपका अमोनियम साल्ट बन जाएगा। यहां सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो दूसरा मैकेनिज्म भी आप लिख सकते हैं। देख लीजिए, ठीक, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक, इस पे पार्शियल नेगेटिव, यहां से NH3 आ जाएगा। NH3 बीइंग न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ये यहां पे अपनी लोन पेयर देगा, ये इधर चला जाएगा। क्लियर? जब ये इधर चला जाएगा तो आपका प्रोडक्ट ऐसे बनना है। दिस इज NH3। क्योंकि N ने लोन पेयर को डोनेट किया हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां से आपका OH पहले से है। जब N पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा बन गया, ये यहां से प्रोटॉन छोड़ देगा जो चला जाएगा ऑक्सीजन की लोन पेयर के साथ। तो आपका प्रोडक्ट बनना है RC, यहां पे O के साथ नेगेटिव आ जाएगा, यहां पे बन जाएगा OHH, इस पे आप पॉजिटिव आ जाएगा, यहां से आ जाएगा NH2। ठीक, फाइनली क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर जो है ये नीचे आ जाएगा और लीविंग ग्रुप यहां से आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा RCO, RC डबल बॉन्ड O, NH2, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। दिस इज अमाइड, आपका अमाइड बन गया। सिंपल सी रिएक्शन है, ये हमारा हो गया रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब थर्ड कैटेगरी हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।